चैप्टर 213 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21201। तर्जुमा अली बिन खालिद कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू उमामा का गुज़र खालिद बिन यजीद पर हुआ तो उसने इनसे पूछा कि कोई नरम बात जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, याद रखो, तुम में से हर शख्स जन्नत में दाखिल होगा सिवाय इस आदमी के जो अल्लाह की इताअत से इस तरह बदक कर निकल जाए जैसे ऊंट अपने मालिक के सामने बदक जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21202। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए तो उनके हमरा 2 गुलाम भी थे, जिनमें से एक गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दे दिया और फरमाया उसे मारना नहीं, क्योंकि मैंने नमाज़ीन को मारने से मना किया है और इसे मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा है। और दूसरा गुलाम हज़रत अबूज़र को दे दिया और फरमाया मैं तुम्हें उसके साथ हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। इन्होंने उसे आज़ाद कर दी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, वो गुलाम क्या हवा? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे इसके साथ हुस्न सलूक की वसीयत की थी, लिहाजा मैंने इसे आज़ाद कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21203। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम, अगर मैं तेरी प्यारी आँखें वापस ले लूँ और तो इस पर सवाब की नीयत से इब्तिदाई सदमा के औकात में सब्र कर ले तो मैं तेरे लिए जन्नत के अलावा किसी और बदले पर राज़ी नहीं हूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21204। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो दर हकीकत वो अल्लाह ताला की इज़्ज़त करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21205। तर्जुमा अबू गालिब से मरूए है कि मैंने हज़रत अबू उमामा से नाफिला का मतलब पूछा तो इन्होंने फरमाया कि वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाफिला है, जबकि तुम्हारे लिए बाइस अजर सवाब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21206। तर्जुमा जाफ़र कहते हैं कि एक दिन मैं फ़रक़द के पास आया तो इन्हें तन्हा पाया। मैंने उनसे कहा, इब्न फ़रक़द, आज मैं आपसे इस हदीस के मुताल्लिक़ ज़रूर पूछ कर रहूँगा, ये बताइए कि क़ज़फ़ और क़ज़फ़ से मुताल्लिक़ बात आप अपनी राय कहते हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नक़ल करते हैं? इन्होंने कहा कि मैं तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नक़ल करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि फिर ये हदीस आपसे किसने बयान की है? इन्होंने कहा, आसिम बिन इमरू बिजली ने हज़रत अबू उमामा से, और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल की है। इब्राहिम नक़ी से मरसला मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह रात भर खाने पीने और लहू वलाब में मसरूफ़ रहेगा। जब सुबह होगी तो उनकी शक्लें बंदरों और ख़ुनज़ीरों की शक्ल में बदल चुकी होंगी। फिर उनके महलों पर एक हवा भेजी जाएगी जो इन्हें इस तरह बखेर कर रख देगी जैसे पहले लोगों को बखेर कर रख दिया था, क्योंकि वो शराब को हलाल समझते होंगे। दफ आलात मौसीकी बजाते होंगे और गाने वाली औरतें गलोकाराएँ बना रखी होंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21207। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने से आगे किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। मैंने पूछा, ये कौन है?
तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बिलाल हैं। मैं आगे चल पड़ा तो देखा कि जन्नत में अक्सरियत मुहाजिर फ़क़रा और मुसलमानों के बच्चों की है, और मैंने वहाँ मालदारों और औरतों से ज़्यादा कम तादाद किसी तबक़े की नहीं देखी। और बताया गया कि मालदार तो यहाँ जन्नत के दरवाज़े पर खड़े हैं, जहाँ उनसे हिसाब किताब और जांच पड़ताल की जा रही है, और ख़वातीन को सोने और रेशम ने ही गफलत में डाले रखा। फिर हम जन्नत के 8वीं से किसी दरवाज़े से निकलकर बाहर आ गए। अभीमी दरवाज़े पर ही था कि एक तराजू लाया गया, जिसके एक पल्ले में मुझे रखा गया और दूसरे में मेरी सारी उम्मत को। तो मेरा पल्ला झुक गया। फिर अबू बकर को लाकर एक पल्ले में रखा गया और सारी उम्मत को दूसरे पल्ले में। अबू बकर का पल्ला झुक गया। फिर उम्र को लाकर एक पल्ले में रखा गया और सारी उम्मत को दूसरे पल्ले में। तो उम्र का पल्ला झुक गया। फिर मेरी उम्मत के एक एक आदमी को मेरे सामने पेश किया गया और वो मेरे आगे से गुजरते रहे, लेकिन मैंने देखा कि अब्दुल रहमान बिन औफ ने आने में बहुत ताख़ीर कर दी है। काफ़ी देर बाद जब उम्मीद टूटने लगी तो वो आए। मैंने उनसे पूछा, अब्दुल रहमान, क्या बात है? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, मेरी तो जान खुलासी उस वक्त हुई है जबकि मैं ये समझ बैठा था कि अब कभी आपकी ज़ियारत नहीं कर सकूँगा, अल्लाह कि ठंडे दिन आ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किस वजह से? अर्ज़ किया, माल व दौलत की कसरत की वजह से मेरा हिसाब किताब और जांच पड़ताल की जा रही थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21208। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत अल्लाह की तरफ से और नामूरी आसमान से आती है। चुनाचा अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर ये मोहब्बत ज़मीन वालों के दिल में डाल दी जाती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21209। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि फ़तह मक्का के मौका पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के नीचे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर बड़ी उम्दा बातें फरमाईं। इन्हीं में से एक बात ये भी थी कि अहल किताब का जो आदमी मुसलमान हो जाएगा उसे दोगुना अजर मिलेगा, और हुकूक व फ़राइज़ में वो हमारी तरह हो जाएगा, और मुशरिकीन में से जो आदमी मुसलमान हो जाएगा इसे इसका अजर मिलेगा, और वो भी हुकूक व फ़राइज़ में हमारी तरह हो जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21210। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन की निजात किस तरह होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझो और अपने गुनाहों पर आह बका करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21211। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ की मुकम्मल बीमार परसी ये है कि तुम इसकी पेशानी या हाथ पर हाथ रख कर पूछो कि वो कैसा है, और तुम्हारी बाहमी मुलाकात के आदाब का मुकम्मल होना मुसाफ़िहा से होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21212। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान आदमी पर फ़र्ज़ नमाज का वक्त आए और वो खड़ा होकर खूब अच्छी तरह वज़ू करे, फिर खूब अच्छी तरह नमाज पढ़े, तो इस नमाज और गुज़श्ता नमाज के दरमियान होने वाले इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। फिर दूसरी फ़र्ज़ नमाज का वक्त आए और वो खड़ा होकर खूब अच्छी तरह नमाज पढ़े, तो इस नमाज और गुज़श्ता नमाज के दरमियान होने वाले इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21213। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम ज़ामिन होता है और मौज़ नमानतदार। मसनद अहमद
किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21214। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी कसम के ज़रिए किसी मुसलमान का हक़ मार लेता है, अल्लाह उसके लिए जहन्नम को वाजिब कर देता है और जन्नत को इस पर हराम करार दे देता है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे थोड़ी सी चीज़ हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे पीलू के दरख्त की एक शाख ही हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता याद रहे कि ये हज़रत अबू उमामा हारसी अंसारी की रिवायत है जो दूसरे सहाबी हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21215। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स पेशाब वगैरह ज़बरदस्ती रोककर नमाज के लिए मत आया करे, और जो शख्स को नमाज पढ़ाए वो लोगों को छोड़कर सिर्फ अपने लिए दा ना मानेगा। जो ऐसा करता है वो नमाज़ीन से ख़यानत करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21216। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जुमा के दिन मलाइका मस्जिदों के दरवाज़ों पर आकर बैठ जाते हैं और पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वालों के नाम लिखते रहते हैं, और जब इमाम निकल आता है तो वो सहफ़े उठा लिए जाते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21217। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसे मिट्टी में मिला देना नेकी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21218। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बीत के पास जौ की रोटी भी नहीं बचती थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21219। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुलू आफ्ताब के वक्त कोई नमाज ना पढ़ा करो, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है और इस वक्त हर काफिर उसे सजदा करता है। उसी तरह गुरूब आफ्ताब के वक्त कोई नमाज ना पढ़ा करो, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान गुरूब होता है और इस वक्त हर काफिर उसे सजदा करता है। उसी तरह निस्फ़ल नहर के वक्त कोई नमाज ना पढ़ा करो, क्योंकि इस वक्त जहन्नम को भड़काया जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21220। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के बाद बैठकर 2 रकअतें पढ़ते थे और उनमें सूरत ज़लज़ाल और सूरत काफ़रून की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21221। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 कस्म के लोगों का अजर सवाब उनके मरने के बाद भी इन्हीं मिलता रहता है। 1 अल्लाह के रास्ता में इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने वाला। 2 ऐसा नेक अमल करने वाला जिसका अमल जारी हो जाए। 3 सदका जारिया करने वाला आदमी। 4 वो आदमी जो नेक औलाद छोड़ जाए और वो औलाद इसके लिए दुआ करती रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21222। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो रेशम और सोना ना पहने। मसनद अहमद
किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21223। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो रेशम और सोना ना पहने। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21224। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सिर्फ़ एक आदमी की शफ़ाअत की बरकत से जो नबी नहीं होगा, रबिया और मुज़र जैसे दो कबीलों या एक कबीले के बराबर लोग जन्नत में दाखिल होंगे। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या रबिया मुज़र कबीले का हिस्सा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो वही कहता हूँ जो कहना होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21225। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी की सिफारिश करे और सिफारिश करवाने वाला उसे कोई हदिया पेश करे जिसे वो कबूल कर ले तो वो सूद के एक अजीम दरवाज़े में दाखिल हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21226। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सलाम में पहल करता है वो अल्लाह और इसके रसूल के ज़्यादा करीब होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21227। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है और नमाज इनामत का सबब बनती है। किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपने वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है? इन्होंने फरमाया, हूँ 1 2 या 3 4 और 5 मरतबा नहीं, बेशुमार मरतबा सुनी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21228। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो एक वाइज़ वज़ कह रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो खामोश हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपना वज़ करते रहो, मेरे नज़दीक तुलू आफ्ताब के वक्त तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करना। औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से 4 ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा बेहतर है। उसी तरह नमाज असर से ग़ुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करना मेरे नज़दीक औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से 4 ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा बेहतर है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21229। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स पेशाब वगैरह ज़बरदस्ती रोक कर नमाज के लिए मत आया करे, और जो शख्स नमाज पढ़ाए वो लोगों को छोड़कर सिर्फ अपने लिए दा ना मानेगा। कोई शख्स इजाज़त ले बगैर घर में दाखिल ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21230। तर्जुमा खालिद बिन मिदान कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग अब्दुल्लाह बिन बिलाल की दावत में शरीक थे। खाने से फरागत के बाद हज़रत अबू उमामा खड़े हुए और कहने लगे कि मैं इस जगह खड़ा तो हो गया हूँ, लेकिन मैं ख़तीब हूँ और ना ही तकरीर के इरादे से खड़ा हुआ हूँ। अलबत्ता मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने से फ़ारिग होने के बाद ये दा पढ़ते होते सुना है, अलहमदुलिल्लाह कसीरा तीबा मुबारका फ़िया खैर मकफ़ी वलामुदे वलामुस्तगनी अन्हा। खालिद कहते हैं कि हज़रत अबू उमामा ने ये कलमात इतनी मरतबा दोहराया कि हमें हिफ्ज़ हो गए। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 21231۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں اپنے ہر امتی کو پہچانوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں آپ نے دیکھا ہے انہیں بھی اور جنہیں نہیں دیکھا انہیں بھی پہچان لیں گے؟ فرمایا ہوں، ان کی پیشانیوں وضو کی برکت سے چمک رہی ہوں گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21232۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور پاؤں سواری کی رکاب میں رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہو گئے تھے اور فرما رہے تھے، کیا تم سنتے نہیں؟ تو سب سے آخری آدمی نے کہا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ہم تک آواز پہنچ رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 گانا نماز ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ راوی نے حضرت امامہ سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے کس عمر میں سنی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں 30 سال کا تھا اور لوگوں کے رش میں گھستا ہوا آگے چلا گیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21233۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالیٰ فاما الزین فی قلوبہم زیغ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد خارج ہیں، اسی طرح یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر میں بھی فرمایا کہ سیاہ چہروں والوں سے خارج مراد ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21234۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع میں شرکت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، شاید اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ اس پر ایک لمبے قد کا آدمی جو قبیلہ سنو کا ایک فرد محسوس ہوتا تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 گانا نماز ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21235۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کا آغاز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21236۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے درندوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، البتہ وہ سانپ جس کی 2 دمی ہوں یا جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اسے مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ بینائی زائل کر دیتا ہے اور خواتین کا حمل ساقط کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21237۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صف اول کے نمازیوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام نے صف ثانی کو اس فضیلت میں شامل کرنے کی 2 مرتبہ درخواست کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے۔ پھر تیسری مرتبہ درخواست پر فرمایا، اور صف ثانی پر بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کندھوں کو ملا لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، درمیان میں خلا پر کر لی کرو، کیونکہ شیطان بکری کے چھوٹے بچوں کی طرح تمہاری صفوں میں گھس جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان بن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔
बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21238। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को सोते वक्त दरवाज़े बंद कर ली करो, बर्तन ऊंधा दिया करो, मुश्किज़ों का मुंह बांध दिया करो और चिराग बुझा दिया करो, क्योंकि इस तरह शयातीन को तुम्हारी दीवार फांदने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21239। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इब्न आदम, अगर तो माल खर्च कर ले तो ये तेरे हक़ में बेहतर है, और अगर रोक कर रखे तो ये तेरे हक़ में बुरा है। अलबत्ता किफ़ायत शारी पर तुझे मलामत नहीं की जा सकती, और जो लोग तेरी ज़िम्मेदारी में हों खर्च करने में इनसे आगाज़ किया कर, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21240। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, लिहाजा मुझे किताब अल्लाह की रोशनी में सज़ा दे दीजिए। उसी दौरान नमाज खड़ी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और फरागत के बाद जब वापस जाने लगे तो वो आदमी भी पीछे पीछे चला गया, मैं भी इसके पीछे चला गया। उसने फिर अपनी बात दोहराई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, किया ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर से खूब अच्छी तरह वज़ू करके निकले और हमारे साथ नमाज में शरीक हुए। इसने कहा, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ने तुम्हारा गुनाह मुआफ़ कर दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21241। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुस्लिम नमाज के लिए अज़ान की आवाज़ सुनता है और वज़ू के लिए खड़ा होता है तो उसके हाथों पर पानी का पहला कतरा टपकते ही इसके गुनाह मुआफ़ होने लगते हैं। जब वो कली करता, नाक में पानी डालता और नाक साफ़ करता है तो उसकी ज़बान और होंठों के गुनाह पानी के पहले कतरे से ही ज़ाइल हो जाता है। जब वो चेहरा धोता है तो पानी के पहले कतरे से ही इसकी आँखों और कानों के गुनाह ज़ाइल हो जाता है, और जब वो कोहनियों तक हाथों और टखनों तक पाँव धोता है तो उसके गुज़श्ता सारे ख़तरनाक गुनाह मुआफ़ हो जाता है, और वो हर गुनाह से इस तरह महफूज हो जाता है जैसे अपनी पैदाइश के वक्त था। और जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो इसके दर्जात की बुलंदी का सबब बनती है, और अगर वो बैठता है तो बख्शाया हुआ बैठता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21242। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मलाइका मस्जिदों के दरवाज़ों पर आकर बैठ जाते हैं और पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वालों के नाम लिखते रहते हैं, और जब इमाम निकल आता है तो वो सहफ़े उठा ले जाते हैं। रावी ने पूछा, ए अबू उमामा, इमाम के निकल आने के बाद जो लोग जुमा में शरीक होते हैं इन्हें कोई सवाब नहीं मिलता? इन्होंने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन इन सहीफ़ों में उनका नाम नहीं लिखा जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21243। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जब भी जबराइल अलैहिस्सलाम आए, इन्होंने मुझे हमेशा मसूक़ का हुक्म दिया, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा होने लगा कि मैं अपने मुँह का अगला हिस्सा छील डालूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21244। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत अल्लाह की तरफ से और नामूरी आसमान से आती है, चुनाचा अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम
से फरमाता है कि मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर ये मोहब्बत ज़मीन वालों के दिल में डाल दी जाती है। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नफ़रत करता है तो जबराइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं फ़लाँ आदमी से नफ़रत करता हूँ, लिहाजा तुम भी इससे नफ़रत करो। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम ऐलान कर देता है कि तुम्हारा रब फ़लाँ आदमी से नफ़रत करता है, लिहाजा तुम भी इससे नफ़रत करो। चुनाचा ज़मीन वालों के दिल में इसकी नफ़रत बैठ जाती है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21245। तर्जुमा अब्बू मुस्लिम कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अब्बू उमामा के पास गया तो वो मस्जिद में बैठे थे और जूही निकाल कर कंकरियों में डाल रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अब्बू उमामा, एक आदमी ने मुझे आपके हवाले से बताया है कि आप ये कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स खूब अच्छी तरह वज़ू करे, अपने हाथों और चेहरे को धोए, अपने सर और कानों का मसह करे, फिर फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़ा हो तो उस दिन इसके वो गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे जिनकी तरफ वो अपने पाँव से चल कर गया, जिन्हें हाथ से पकड़ कर किया, जिन्हें इसके कानों ने सुना, इसकी आँखों ने देखा और दिल में उनका ख्याल पैदा हुआ। इन्होंने फरमाया, बखदा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस इतनी मर्तबा सुनी है कि मैं शुमार नहीं कर सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21246। तर्जुमा हज़रत अब्बू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज इस तरह पढ़ना कि दरमियान में कोई लघु काम ना करे, अलियन में लिखा जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21247। तर्जुमा हज़रत अब्बू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम की भट्टी का असर होता है। अगर मुसलमान को बुखार होता है तो वो जहन्नम से उसका हिस्सा होता है, जो दुनिया में उसे दे दिया जाता है और आखिरत में उसे जहन्नम से पचा लिया जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21248। तर्जुमा हज़रत अब्बू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मैंने ये हदीस कम अज़ कम 7 मुरब्बा ना सुनी होती तो मैं उसे कभी बयान ना करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स हुक्म के मुताबिक वज़ू करता है तो उसके कानों, आँखों, हाथों और पाँवों से गुनाह निकल जाते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21249। तर्जुमा हज़रत अब्बू उमामा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर रोज़े को लाज़िम कर लो, क्योंकि रोज़े जैसा कोई अमल नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21250। तर्जुमा हज़रत अब्बू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आया, और उस शख्स के लिए भी खुशखबरी है जो मुझे देखे बग़ैर मुझ पर ईमान ले आए। 7 मरतबा फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21251। तर्जुमा हज़रत अब्बू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान की पहली नज़र किसी औरत के मुहासन पर पड़े और वो अपनी निगाहें झुका ले तो अल्लाह ताला इसकी इबादत में वो लज़्ज़त पैदा कर देंगे जिसकी हिलावत वो खुद महसूस करेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 21252۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21253۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت نہ کرو اور انہیں گانے بجانے کی تعلیم نہ دلواؤ اور ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں اور ان کی قیمت میں کمائی کھانا حرام ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21254۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں نے یہ حدیث کم از کم 7 مربع نہ سنی ہوتی تو میں اسے کبھی بیان نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص حکم کے مطابق وضو کرتا ہے تو اس کے کانوں، آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21255۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے چہرے اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، سر کا مسح کیا اور فرمایا کہ کان سر کا حصہ ہی نیز یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کے حلقے مسلتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21256۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ عمر رسیدہ افراد کے پاس، جن کی ڈانڈلیاں سفید ہو چکی تھیں، تشریف لائے اور فرمایا اے گروہ انصار، اپنی ڈانڈلیوں کو سرخ یا زرد کر لو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں تہنبد نہیں باندھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شلوار بھی پہن سکتے ہو اور تہبند بھی باندھ سکتے ہو، البتہ اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب موزے پہنتے ہیں جوتے نہیں پہنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم موزے بھی پہنا کرو اور جوتے بھی پہنا کرو اور اس طرح اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب داڑھی کٹاتے اور مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مونچھیں تراشا کرو اور داڑھیاں بڑھایا کرو اور اس طرح اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21257۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھر جائے گا اسے ہر بال کے بدلے نیکیوں ملیں گی، اور جو شخص اپنے زیر تربیت کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ حسن سلوک کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر دکھایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21258۔ ترجمہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآنی واؤ یسقی من ما سدید کی تفسیر میں فرمایا کہ جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ پانی اس کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے گھن کھائے گا، جب مزید قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جھلس جائے گا اور اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے، اور جب وہ پانی اپنے حلق سے اتارے گا تو اس کی اونٹیں کٹ جائیں گی حتیٰ کہ وہ پانی اس کی پچھلی شرمگاہ سے باہر آ جائے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد اربانی ہے وَسَقُوا مَا حَمِيمَ فَقَطَ أَمْوَا حَمِيمٌ اور وَأَنْ يَسْتَغِيثَ وَيَغَاثَ بَمَا كَلَمَهَ الْيَشْوِي۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21259۔ ترجمہ۔
हज़रत अबू अमामा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे कि एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, लिहाजा मुझे किताब अल्लाह की रोशनी में सज़ा दे दीजिए। उसी दौरान नमाज खड़ी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और फरागत के बाद जब वापस जाने लगे तो वो आदमी भी पीछे पीछे चला गया, मैं भी इसके पीछे चला गया। उसने फिर अपनी बात दोहराई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि ऐसा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ने तुम्हारा गुनाह मुआफ़ कर दी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21260। तर्जुमा हज़रत अबू अमामा से मरूए है कि एक मर्तबा शदीद गर्मी के मौसम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे कि रास्ते में जूती का तस्मा टूट गया। एक आदमी दूसरा तस्मा लेकर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती में डालने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अगर तुम्हें ये मालूम होता कि तुमने अल्लाह के पैगंबर पर कितना बोझ लाद दिया है तो वो इतना बुलंद ना होता जो तुमने अल्लाह के रसूल पर डाल दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21261। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मर्तबा में बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। मैं भी मजलिस में शरीक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबूज़र, किया तुमने नमाज पढ़ ली? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ो। चुनाचा मैंने खड़े होकर नमाज पढ़ी और आकर मजलिस में दोबारा शरीक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबूज़र, इंसानों और जन्नात में से शयातीन के शर से अल्लाह की पनाह मांगा करो। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इंसानों में भी शैतान होते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का क्या हुक्म है? फरमाया, बेहतरीन मौजू है, जो चाहे कम हासिल करे और जो चाहे ज़्यादा हासिल कर ले। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े का क्या हुक्म है? फरमाया, एक फ़र्ज़ है जिसे अदा किया जाएगा तो काफ़ी हो जाता है और अल्लाह के यहाँ इसका इजाफ़ी सवाब है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ा का क्या हुक्म है? फरमाया, उसका बदला दोगुना चौगुना मिलता है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदक़ा कौन सा है? फरमाया, कम माल वाले की मेहनत का सदक़ा या किसी ज़रूरतमंद का राज़। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले नबी कौन थे? फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया वो नबी थे? फरमाया, हूँ, बल्कि ऐसे नबी जिनसे बारी ताला ने कलाम फरमाया। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल कितने आए? फरमाया, 310 से कुछ ऊपर एक अजीम गिरोह। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सबसे अजीम आयत कौन सी नाज़िल हुई? फरमाया, आयत अल-कुर्सी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21262। तर्जुमा हज़रत अबू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुज़रा जो सूरत इख़लास की तिलावत कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21263। तर्जुमा हज़रत अबू अमामा से मरूए है कि हज अलविदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए एक गंदमी रंग के ऊँट पर खड़े हुए। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास थे और फरमाया, ए लोगो, इल्म हासिल करो कब्ल इसके कि इल्म उठा लिया जाए और कब्ल इसके कि इल्म कब्ज़ा कर ली जाए। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया है, ए अहले ईमान, इन चीज़ों के मुताल्लिक़ सवाल ना करो जिनकी वजाहत अगर तुम्हारे सामने कर दी जाए तो तुम्हें नागवार गुज़रे। इस आयत के नज़ूल के बाद हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा सवालात करने को अच्छा नहीं समझते थे और इससे एहतियात करते थे।
ایک دن ہم ایک دیہاتی کے پاس گئے، اس نے ہماری خاطر اپنی چادر بچھائی اور دیر تک بیٹھا رہا حتیٰ کہ میں نے چادر کے کنارے نکل کر اس کی دائیں ابرو پر لٹکتے ہوئے دیکھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھو، چنانچہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب ہمارے درمیان قرآن کے نسخے موجود ہوں گے تو ہمارے درمیان سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، جبکہ ہم خود بھی اس کے احکامات کو سیکھ چکے ہیں اور اپنی بیویوں، بچوں اور خادموں کو بھی سکھا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو چہرہ مبارک پر غصے کی وجہ سے سرخی چھا چکی تھی، پھر فرمایا تیری من تجھے روئے، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی تو آسمانی کتابوں کے مصاحف موجود ہیں، لیکن اب وہ کسی ایک حرف سے بھی نہیں چمٹے ہوئے جو ان کے انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے۔ یاد رکھو، علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ حاملین علم اٹھ جائیں گے، 3 مرتبہ فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21264۔ ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں نکلے تو ایک آدمی ایک غار کے پاس سے گزرا جہاں کچھ پانی بھی موجود تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اسی غار میں مقیم ہو جائے اور وہاں موجود پانی سے اپنی زندگی کا سہارا قائم رکھے اور آس پاس موجود سبزیاں کھالی کرے اور دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ پھر اس نے سوچا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اس کا تذکرہ کر لوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں ایسا ہی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا ایک غار کے پاس سے گزر ہوا جس میں میرے گزارہ کے بقدر پانی اور سبزی موجود ہے، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہیں مقیم ہو جاؤں اور دنیا سے کنارہ کشی کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیت یا عیسائیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صاف ستھرے دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستہ میں ایک صبح یا شام کو نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا جہاد کی صف میں کھڑا ہونا 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21265۔ ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سخت گرمی کی موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرق کے پاس سے گزرے۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوتیوں کی آواز سنی تو دل میں اس کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور انہیں آگے روانہ کر دی تاکہ دل میں کسی قسم کی بڑائی کا کوئی خیال نہ آئے۔ اس کے بعد وہاں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے جہاں 2 آدمیوں کو دفن کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور پوچھا کہ آج تم نے یہاں کسے دفن کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں آدمی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت انہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک تو پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کیا کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درخت کی ایک تر شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر اسے لگا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، انہیں کب تک عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غیب کی بات ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر تمہارے دلوں میں بات خلط ملط نہ ہو جاتی یا تمہارا آپس میں اس پر بحث کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو جو آوازیں میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سنتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان ابن عمرو بن وہب باہلی، رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21266۔ ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلوں کو نرم کرنے والی نصیحتیں فرمائیں، جس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رونے لگے اور بہت دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے، اے کاش میں مر چکا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، میرے سامنے تم موت کی تمنا کر رہے ہو، اور 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ پھر فرمایا، اے سعد،
अगर तुम जन्नत के लिए पैदा हुए हो तो तुम्हारी उम्र जितनी लंबी हो और तुम्हारे अमाल जितने अच्छे हों ये तुम्हारे हक़ में इतना ही बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21267। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा हज अलविदा में ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने हर हक़दार को इसका हक़ दे दिया है, लिहाजा वारिस के लिए वसीयत नहीं होगी, बच्चा बिस्तर वाले का होगा और बदकार के लिए पत्थर ही और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। और जो शख्स अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा या अपने आकाओं के अलावा किसी और की तरफ करता है तो इस पर अल्लाह की लानत है जो क़यामत तक इसका पीछा करेगी। कोई औरत अपने घर में से अपने ख़ावंद की इजाज़त के बग़ैर कुछ ख़र्च ना करे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना भी नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो हमारा अफजल माल है। फिर फरमाया, आरियत अदा की जाए और हदिया का बदला दिया जाए, कर्ज़ अदा किया जाए और कर्ज़दार ज़ामिन होगा। हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कर्ज़दार ज़ामिन होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21268। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बीत के पास जो की रोटी भी नहीं बचती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21269। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सिर्फ़ एक आदमी की शफ़ाअत की बरकत से जो नबी नहीं होगा, रबिया और मुज़िर जैसे दो कबीलों या एक कबीले के बराबर लोग जन्नत में दाखिल होंगे। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या रबिया मुज़िर कबीले का हिस्सा नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो वही कहता हूँ जो कहना होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21270। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के मुताल्लिक़ इतनी मर्तबा वसीयत की कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि वो उसे वारिस भी करार दे देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21271। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हाथ पकड़कर फरमाया, ए अबू उमामा, वो शख्स मोमिनीन में से है कि जिसका दिल मेरे लिए नरम हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21272। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 या इससे ज़्यादा लोगों के मामलात का ज़िम्मेदार बनता है वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पेश होगा कि इसके हाथ इसकी गर्दन से बंधे हुए होंगे जिन्हें उसकी नेकी ही खोल सकेगी वरना इसके गुनाहों से हलाक कर देंगे। हुकूमत का आगाज़ मलामत से होता है, दरमियान नदामत से और इख्तिताम क़यामत के दिन रसूई पर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21273। तर्जुमा खालिद बिन मिदान कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग अब्दुल्ला बिन बिलाल की दावत में शरीक थे। खाने से फरागत के बाद हज़रत अबू उमामा खड़े हुए और कहने लगे कि मैं इस जगह खड़ा तो हो गया हूँ लेकिन मैं ख़तीब हूँ और ना ही तकरीर के इरादे से खड़ा हुआ हूँ, अलबत्ता मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ते होते सुना है, अलहम्दुलिल्लाह कसीरा तीबा मुबारका फ़िया खैर मकफ़ी वलामुदे वला मुस्तगनी अन्हा। खालिद कहते हैं कि हज़रत अबू उमामा ने ये कलमात इतनी मर्तबा दोहराया कि हमें हिफ्ज़ हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21274।
तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि एक मर्तबा खालिद बिन यजीद के पास गए, उसने उनके लिए तकिया पेश किया। हज़रत अब्बू अमामा समझे कि ये रेशमी तकिया है, इसलिए वो उल्टे पाँव वापस चलते हुए सफ़ के आखिर में पहुंच गए। खालिद एक दूसरे आदमी से महू गुफ्तगू था। कुछ देर बाद उसने हज़रत अब्बू अमामा को देखा तो कहने लगा, भाईजान, आप क्या समझे? क्या आपका ख्याल है कि ये रेशमी तकिया है? इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स रेशम से फ़ायदा नहीं उठा सकता जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो। खालिद ने पूछा, ए अब्बू अमामा, क्या वाकई आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? इन्होंने फरमाया, अल्लाह माफ़ी, ये सवाल कि क्या आपने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? हम एक ऐसे कौम में रहते थे जो हमारे साथ झूठ बोलते थे और न हम उनके साथ झूठ बोलते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21275। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत के 70,000 आदमियों को बल्ला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हर 1000 के साथ मज़ीद 70,000 होंगे और इस पर 3 गुना का मज़ीद इजाफ़ा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21276। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज के लिए रवाना होता है उसे एहराम बांधने वाले हाजी के बराबर सवाब मिलता है। जो शख्स चाशत की नमाज के लिए रवाना होता है उसे उम्रा करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज इस तरह पढ़ना कि दरमियान में कोई लघु काम ना हो, अलियन में लिखा जाता है। और हज़रत अब्बू अमामा कहते हैं कि सुबह व शाम उन मसाजिद की तरफ जाना जिहाद फ़ी सबील अल्लाह का हिस्सा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21277। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि उनसे सहाबी नकल करते हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 ज़िलहिज्जा के दिन मनी की तरफ जाते हुए देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानिब हज़रत बिलाल थे, उनके हाथ में एक छड़ी थी जिस पर एक कपड़ा था और वो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21278। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान को किसी चीज़ के मुताल्लिक़ इससे अफजल इजाज़त नहीं दी गई जो 2 रुकतों के मुताल्लिक़ दी गई है जिन्हें वो अदा करता है। और इंसान जब तक नमाज में मशगूल रहता है उस वक्त तक नेकी इसके सर पर बिखरती रहती है और इंसान को अल्लाह का इस जैसा क़रब हासिल नहीं होता जो इससे निकलने वाले कलाम यानी कुरान के ज़रिए हासिल होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21279। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जहम वालों के लिए बाइस रहमत व हिदायत बनाकर भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि मौसीकी के आलात, तबले, आलात लहू वलाब और उन तमाम बुतों को मिटा डालूं जिनकी ज़माना जाहलियत में परस्तिश की जाती थी। और मेरे रब ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाकर फरमाया है कि मेरा जो बंदा भी शराब का एक घूंट पिएगा मैं इसके बदले में इसे जहन्नम का खोलता हुआ पानी ज़रूर पिलाऊंगा, ख्वाह उसे अजाब में मुब्तला रखा जाए या बाद में इसकी बख्शिश कर दी जाए। और अगर किसी नाबालिग बच्चे को भी इसका एक घूंट पिलाया तो उसे भी इसके बदले में जहन्नम का खोलता हुआ पानी ज़रूर पिलाऊंगा, ख्वाह उसे अजाब में मुब्तला रखा जाए या बाद में इसकी बख्शिश कर दी जाए। और मेरा जो बंदा मेरे खौफ की वजह से उसे छोड़ देगा मैं उसे अपनी पाकीज़ा शराब पिलाऊंगा। और मगनी औरतों की भी वशरा, इन्हें गाना बजाना सिखाना और उनकी तिजारत करना जायज़ नहीं है और इनकी कीमत हराम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21280। तर्जुमा।
हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाबत अलारस का खरूज होगा तो वो लोगों के मुंह पर निशान लगा देगा और वो इस निशान के साथ ही जिंदा रहेंगे हत्ता कि अगर एक आदमी कोई आवंट खरीदेगा और कोई शख्स इससे पूछेगा कि ये तुमने किससे ख़रीदा है तो वो जवाब देगा कि ये मैंने इस शख्स से ख़रीदा है जिसके मुंह पर निशानी लगी हुई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21281। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमार की इयादत करने वाला रहमत अलैहि के समंदर में गोता जन होता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोख पर हाथ रखकर फरमाया वो इस तरह आगे पीछे होता है और जब इसके पास बैठता है तो रहमत अलैहि उसे ढंप लेती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21282। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए चेहरे और हाथों को 3-3 मरतबा धोया, सर का मसह किया और फरमाया कि कानसर का हिस्सा ही नीज़। ये भी फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों से अपनी आँखों के हल्के मसलते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21283। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि एक औरत अपने एक बच्चे के हमराह उसे उठाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मांगने के लिए आई। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी मांगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दे दिया। फिर फरमाया बच्चों को उठाने वाली ये माएँ अपनी औलाद पर कितनी मेहरबान हैं। अगर वो चीज़ ना होती जो ये अपने शौहरों के साथ करती हैं तो उनकी नमाजी औरतें जन्नत में दाखिल हो जाएं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21284। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया और बेज़रर गुफ्तगू करना ईमान के 2 शोबे हैं, जबकि फ़ोशा गोई और बेजा गुफ्तगू करना निफ़ाक़ के 2 शोबे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21285। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में 9 रकत वतर पढ़ते थे। बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक भारी हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 रकतों पर वतर बनाने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के बाद बैठकर 2 रकतें पढ़ते थे और उनमें सूरत ज़लज़ाल और सूरत काफिरों की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21286। तर्जुमा सफ़ून बिन सलीम कहते हैं कि हज़रत अबू अमामा दमिश्क में दाखिल हुए तो ख़वारिज के सर लटके हुए नज़र आए। इन्होंने 3 मरतबा फरमाया जहन्नम के कुत्ते हैं, आसमान के साए तले सबसे बदतरीन मकतूल हैं और आसमान के साए तले सबसे बेहतरीन मकतूल वो था जिसे इन्होंने शहीद कर दी और रोने लगे। थोड़ी देर बाद जब वापस हुए तो किसी ने पूछा ए अबू अमामा, ये जो आपने जहन्नम के कुत्ते कहा, ये बात आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है या अपनी राय से कह रहे हैं? इन्होंने फरमाया सुभान अल्लाह, अगर मैंने कोई चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 मरतबा तक सुनी हो और फिर दरमियान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र निकाल दूँ तो मैं बड़ा जरी हूँगा। उसने पूछा कि फिर आप रोए क्यों थे? इन्होंने फरमाया इसलिए कि ये लोग इस्लाम से खारिज हो गए और ये वही लोग हैं जिन्होंने तफरक़ाबाज़ी की और अपने दिन को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर ली। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू अमामा सदी बिन उजलान इब्न इमरोबन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21287। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को तन्हा नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया कोई है जो इस पर सदका करे, यानी इसके साथ नमाज में शरीक हो जाए।
यह सुनकर एक आदमी खड़ा हुआ और इसके साथ नमाज पढ़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों जमात हो गए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21288। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सलाम में पहल करता है वो अल्लाह और इसके रसूल के ज़्यादा करीब होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21289। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 कस्म के लोगों का अजर सवाब उनके मरने के बाद भी इन्हीं मिलता रहता है। एक ऐसा नेक अमल करने वाला जिसका अमल जारी हो जाए, 2 सदका जारिया करने वाला आदमी, 3 वो आदमी जो नेक औलाद छोड़ जाए और वो औलाद इसके लिए दुआ करती रहे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21290। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा गालिब और दीन पर रहेगा, अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा। वो अपनी मुखालफत करने वालों या बेयारू मददगार छोड़ देने वालों की परवाह नहीं करेगा, ये कि इन्हें कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और वो उसी हाल में पर होंगे। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग कहाँ होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैत अल मक़दस में और इसके आसपास। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू उमामा सदी बिन उजलान इब्न इम्रो बिन वहब बाहली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21291। तर्जुमा हज़रत अबू उमामा से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा सदका सबसे अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में किसी ख़ैमे का साया मुहैया करना, या अल्लाह के लिए मुजाहिद की खिदमत करना, या अल्लाह के लिए किसी नर जानवर पर किसी को सवार करना। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा हारसी की हदीस। बाब हज़रत अबू उमामा हारसी की हदीस। हदीस नंबर 21292। तर्जुमा इसहाक़ बिन ईसा से रिवायत है कि इन्होंने कहा, मुझे मालिक ने अला की सनद से, मुबिद बिन कब अलसली की सनद से, अपने भाई अब्दुल्लाह बिन कब की सनद से, अबू उमामा की सनद से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुसलमान का हक़ छीन लिया उसने इसका हक़ छीन लिया। इस पर वाजिब है और जन्नत इस पर हराम है। एक आदमी ने आपसे कहा, ख्वाह वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो या रसूल अल्लाह। इसने कहा, चाहे वो एक टहनी ही क्यों ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू उमामा हारसी की हदीस। बाब हज़रत अबू उमामा हारसी की हदीस। हदीस नंबर 21293। तर्जुमा हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने ज़हीर की सनद से, वो इब्न मुहम्मद ने सालेह की सनद से, यानी इब्न कैसन ने अब्दुल्लाह बिन अबी उमामा अल-हरीस से, वो अपने वालिद की सनद से, इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का हिस्सा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हिंद दारी रिज़्की हदीस। बाब हज़रत अबू हिंद दारी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 21294। तर्जुमा हज़रत अबू हिंददारी से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स दिखावे और शोहरत के लिए कोई काम करता है, अल्लाह इसे क़ियामत के दिन दिखावे और शोहरत के हवाले कर देगा। मसनद अहमद किताब एक सहाबी रिज़्की हदीस। बाब एक सहाबी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 21295। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब तुम्हारे हाथों शाम फ़तह हो जाएगा, जब तुम्हें वहाँ किसी मकाम पर ठहरने का इख्तियार दिया जाए तो दमिश्क नामी शहर का इंतखाब करना, क्योंकि वो जंगों के ज़माने में मुसलमानों की बेहतरीन पनाहगाह होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सदी रिज़्की हदीस। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सदी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 21296। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सदी से मरूए है कि एक मरतबा वो अपने साथियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके साथियों ने इनसे कहा कि हमारी सवारियों का ख्याल रखो,
तुम बाद में चले जाना क्योंकि वो लोगों में सबसे छोटे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की ज़रूरियत पूरी कर दी। फिर उनके साथियों ने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। जब वो हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी उनकी ज़रूरत पूछी। इन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत यह है कि आप मुझे ये बता दें कि क्या हिजरत ख़त्म हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़रूरत उन सब की ज़रूरत से बेहतर है। जब तक दुश्मन से क़ताल जारी रहेगा इस वक्त तक हिजरत ख़त्म नहीं होगी। मसनद अहमद किताब बनु नमीर की एक मुमर खातून की रिवायत। बाब बनु नमीर की एक मुमर खातून की रिवायत। हदीस नंबर 21297। तर्जुमा बनु नमीर की एक बूढ़ी औरत का कहना है कि मैंने हिजरत से कबल मकाम अबता में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की जानिब रुख करके लोगों को नमाज पढ़ाते हुए देखा है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ याद की है कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों और नावाकफ़ी को मुआफ़ फरमा। मसनद अहमद किताब एक अंसारी खातून की रिवायत। बाब एक अंसारी खातून की रिवायत। हदीस नंबर 21298। तर्जुमा एक अंसारी औरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने वाली में शामिल थीं, कहती हैं कि एक मरतबा बनुस्लिमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के हमराह तशरीफ़ लाए। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हमराही सहाबा किराम ने उसे तनावल फरमाया। फिर हमने वज़ू का पानी पेश किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मैं तुम्हें उन चीज़ों के मुताल्लिक़ ना बताऊं जो गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबई नापसंदीदगी के बावजूद मुकम्मल एहतियात के साथ वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ कसरत से जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। मसनद अहमद किताब सुलेमान बिन इमरोबन हुस की अपनी वालिदा से रिवायत। बाब सुलेमान बिन इमरोबन हुस की अपनी वालिदा से रिवायत। हदीस नंबर 21299। तर्जुमा हज़रत सुलेमान से मरूए है कि मैंने 10 ज़िलहिज्जा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतन वादी से जमरा अक़बा को कंकरियों मारते हुए देखा। लोग भी उस वक्त रमी कर रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, एक दूसरे को कत्ल ना करना, एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाना और जब जुमेरात की रमी करो तो इसके लिए ठेकरी की कंकरियाँ इस्तेमाल करो। मसनद अहमद किताब सुलेमान बिन इमरोबन हुस की अपनी वालिदा से रिवायत। बाब सुलेमान बिन इमरोबन हुस की अपनी वालिदा से रिवायत। हदीस नंबर 21300। तर्जुमा हज़रत सुलेमान से मरूए है कि मैंने 10 ज़िलहिज्जा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतन वादी से जमरा अक़बा को कंकरियों मारते हुए देखा। लोग भी उस वक्त रमी कर रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, एक दूसरे को कत्ल ना करना, एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाना और जब जुमेरात की रमी करो तो इसके लिए ठेकरी की कंकरियाँ इस्तेमाल करो।